बताएगी नहीं तो कैसे चलेगा? तू इतनी परेशान क्यों है? वर्षा, देख मैं घर में बिना बताए आई हूँ। माँ ने जल्दी बुलाया है, मामा जी आने वाले हैं। सिर्फ रश्मि को पता है कि मैं यहाँ आई हूँ और मामा जी के आने से पहले मुझे घर वापस पहुँचना है। अब तू बताएगी नहीं तो मैं जा नहीं पाऊंगी। नहीं, बस ऐसे ही तेरे दादू से थोड़ी अनबन हो गई थी, इसलिए रोना आ गया। किस बात पे? बस ऐसे ही। अब तू आ गई है ना, मैं ठीक हूँ। तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। वर्षा, तू मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रही है ना? क्या हुआ? नहीं, बस ऐसे ही। लीजिए अक्षरा दीदी, चाय नाश्ता कर लीजिए। अरे धनिया, तूने तो चाय भी बना दी और पकौड़े? नहीं, अब मैं नहीं। पकौड़ों के लिए ना कह रही है? पकौड़े तो इसके फेवरेट हैं। हाय मोरी मैया, अब हम आपको क्या बताएं अक्षरा दीदी। वर्षा भाभी आजकल पूरा दिन कुछ नहीं खाती हैं, बस एक सूखी रोटी, वो भी बिना घी लगाए। क्यों वर्षा? बस ऐसे ही, आजकल कुछ ज्यादा ही मोटी हो रही हूँ तो सोचा डाइटिंग कर लूं। डाइटिंग? ये भूत कहाँ से चढ़ गया तुझे? कोई मोटी वोटी नहीं हो रही है, अच्छे से खाया कर। वर्षा, किस बात पे झगड़ा हुआ है दादू से? जब से वो मॉडल लावण्य आई है ना, तेरे दादू कुछ बदल से गए हैं। देख रही हूँ उसकी तरफ उनका झुकाव कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। ये तू क्या कह रही है वर्षा? दादू ऐसे नहीं हैं, तुझे बहुत प्यार करते हैं। जरूर कोई गलतफहमी हो गई है तुम दोनों के बीच में, तू बेकार में ही शक कर रही है, ठीक है? लेकिन सुन, माँ को मत बताना कि मैं रो रही थी, वरना वो बेकार में ही परेशान होंगी। तू फिक्र मत कर, ये बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी। अक्षरा, अचानक कब आई तुम? लो, हमें पता होता तू आ रही है तो हम मंदिर शाम को चले जाते। सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ काकी, सब ठीक है। मैं बस यहाँ मार्केट आई थी तो सोचा आप लोगों से मिलती चलूं, और अब जा रही हूँ। अब अभी? हाँ। अरे कैसे कैसे बेटा, खाना खा के जा। हाँ? नहीं माँ, घर में मामा जी आने वाले हैं, इसलिए मुझे घर जल्दी पहुँचना होगा। थोड़ी देर तो। वर्षा, आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना रास्ते में? रास्ते में ट्रेन के झटके खा खा के कमर टूट गई। आइंदा उस ट्रेन से कभी सफर नहीं करूंगा। मामा जी, इसमें ट्रेन का क्या कसूर? मैं तो कहता हूँ अब आप ट्रेन से सफर करना छोड़ ही दो। भाई ट्रेन है, झटके तो लगेंगे। मुन्ना की बहू नहीं दिखे? हाँ, आपकी बहू कहीं दिखाई नहीं दे रही। लो भाभी आ गई। खुश रहो। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। बहू, कहाँ से आ रही हो?
और वो भी अकेले। दद्दा जी, लगता है आपने अपनी बहू को खूब आजादी दे रखी अकेले घूमने के लिए, हैं? नहीं नहीं मामा जी, वो तो बेचारी बहू अपनी दादी की तबीयत पूछने पिहर गई थी। 5 मिनट के लिए गई और 100 बार फोन किया, मामा जी पहुंच गए, मामा जी पहुंच गए। जैसे ही मैंने बताया बस फौरन लौट आई। अब दादी की तबीयत कैसी है? चलो अच्छी बात है। अरे हम तो आज तक तुम्हारे ब्याह की तारीफ करते हैं। बहुत साल बाद ऐसा ब्याह देखा था। बहुत अच्छे हैं तुम्हारे घर के लोग। बहू जलपान नहीं कराओगी? जी बस अभी लाती हूँ। हमको भी नाश्ता चाहिए। नहीं भाभी? बस अभी लाती हूँ। आप लोग चॉकलेट्स खाएंगे? हाँ भाभी, आप लोग के लिए ढेर सारे चॉकलेट्स लाई हैं। आ जाओ। बहू तो हीरा है। क्यों मोहित, तुझे वो लड़की पसंद नहीं? माँ, उस लड़की में सारे गुण हैं। खाना बनाना जानती है, घर के कामों में दिलचस्पी है, पर माँ लेकिन क्या? नहीं माँ, वो मेरी बीवी नहीं बन सकती। अरे पैसे वाले घर की लड़की है और दिखने में भी अच्छी खासी है, और क्या चाहिए? कैसी लड़की चाहिए तुझे? माँ आप नहीं समझेंगी। माँ मुझे पत्नी के रूप में नौकरानी नहीं चाहिए। मुझे अपनी सेवा करवाने का कोई शौक नहीं। माँ मैं एक ऐसी लड़की चाहता हूं जो मेरी सोच को समझे, मेरी भावनाओं को, मेरी इच्छाओं को, मेरी अनकही बातों को समझे। एक दोस्त की तरह। मुझे सहारा नहीं, साथ चाहिए। दिन दहाड़े सपने देखना छोड़ दे। ऐसा किताबों में होता, असली जिंदगी में नहीं। अच्छा तू बता, तू कभी मिला है ऐसी लड़की से? मिला है एक ऐसी लड़की जिसके कंधे पर हम सर रखकर रो भी सकते हैं। यही तो हम हैं, दोस्त। यही तो मैं चाहता हूं, एक दोस्त जैसे नंदिनी। क्या? नंदिनी? ये किस नंदिनी की बात कर रहा है तू? वैसे आप बहुत अच्छे समय पर आए हैं। भगवान की कृपा से नंदिनी के रिश्ते की बात चल रही है। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। भगवान तुम्हें सारी खुशियां दे। माँ चलिए ना, अब आप हमको बाजार ले चलिए ना। हाँ माँ, बाजार जाना है। अरे बच्चों, तुम लोग थके ना हो के, पहले थोड़ा आराम कर लो, बाद में चले जाना बाजार। नहीं, हमें अभी जाना है। बाबूजी ने हमसे वादा किया था। तो ठीक है, चलते हैं। दद्दा जी, अब आराम बाजार से लौटकर ही करेंगे। चलो। दद्दा जी, अगर आप कहें तो श्याम बाबू को उस दिन के बारे में बता दें। हाँ। मामा जी आते हैं तो डर लगा रहता है। पता नहीं कब किस बात पे उन्हें बुरा लग जाए। अक्षरा, आज तो मैंने बहाना बना दिया, लेकिन अब तुम ध्यान रखना, मामा जी को किसी भी बात पे
दोष निकालने का मौका ही मत देना। हाँ, तेरे ब्याह के बाद पहली बार मामा जी तुझे इस घर में देख रहे हैं। बेटा जरा समझदारी से काम लेना। अक्षरा, आपको अचानक से मायके जाने की क्या जरूरत थी? रश्मि को अकेला लौटता देख दादाजी को कितना गुस्सा आ गया था, पता है? जी वो असल में हम बाजार पहुंचने ही वाले थे कि वर्षा का फोन आ गया, इसीलिए मुझे जाना पड़ा। देखिए अक्षरा, वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपका यूं आए दिन किसी ना किसी वजह से बिना बताए मायके जाना ठीक नहीं है। वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपका यूं आए दिन किसी ना किसी वजह से बिना बताए मायके जाना ठीक नहीं है। मुन्ना, अब जाने दे, ये समझ जाएगी। तूने कह दिया ना बेटा, आगे से अक्षरा ध्यान रखेगी, है ना? अक्षरा, मामा जी के लौटने से पहले उनके कमरे में रजाइयां वगैरह रखवा दो, गुलाबों को भेजती हूँ। क्या करूं? स्वीटहार्ट, मैं क्या हुआ दीदी? आप किसी को फोन कर रही थी? वैसे आज आपने अपना कॉलम क्यों नहीं लिखा? मोहित पूछ रहे थे, उनका फोन आया था। बताइए ना दीदी। क्यों लिखूं? और किसके लिए? जिसने लिखने की ख्वाहिश जगाई थी, जब वही मेरे साथ नहीं है तो। दीदी प्लीज, आप ऐसा मत कहिए। आपके ना लिखने से वो भी बहुत परेशान है। अक्षरा, अगर वो जरा सा भी परेशान होता ना तो मुझसे एक बार तो पूछता। और वैसे भी अब मेरे लिखने का क्या फायदा? अब तो मेरी शादी हो रही है ना। पता नहीं क्यों आपने इस शादी के लिए हाँ कही। प्लीज दीदी, इसे रोक लीजिए ना। क्यों रोकूं? और किसके लिए? अपने लिए दीदी, अपने लिए। कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या सही है। दादी कहती है कि हमें जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। हमें मोहित को सोचने का मौका देना चाहिए। ये उनके लिए भी आसान नहीं है। और मोहित बहुत समझदार है ना? वो जो भी करेंगे ना, सोच समझ कर करेंगे। आपको उन पे भरोसा रखना चाहिए। और हाँ, जब तक आप दोनों आपस में बात नहीं कर लेते ना, तब तक कोई भी फैसला मत लीजिएगा।
उन्हें अगर आपकी फिक्र नहीं होती ना तो वो मुझसे आपके आर्टिकल के बारे में नहीं पूछते। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ बेटा? लो। नहीं बाबूजी, कल रात को कुछ दही बड़े ज्यादा खा लिए थे, इसलिए पेट में दर्द है। मुन्ना, तेरे पेट में आजकल बहुत दर्द होने लगा है, इलाज कराना चाहिए। मैं डॉक्टर बुलाऊं क्या? मैं गर्म पानी की थैली ले आती हूँ, सेकने से आराम मिल जाएगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं। हेलो, राधे कृष्ण के? अरे पर यशवंत तो ठीक है ना? ठीक है ठीक है। क्या हुआ दत्ता जी? राज बना, किसी ने आगरा जाना पड़ेगा। वो जो हमने अपना आदमी भेजो था वो पहुंचो ना है, उसकी रेलगाड़ी का एक्सीडेंट हो गयो है। ये तो भगवान का शुक्र है कि उसे कुछ ना हुआ। दत्ता जी, आज ग्राहकों के साथ बहुत बड़ी मीटिंग थी वहां पर। और भाऊजी, अगर ये मीटिंग आज नहीं हुई तो बहुत नुकसान हो जाएगा। दत्ता जी, एक काम करते हैं, हम दोनों चले चलते हैं। चलिए। वो तो ठीक है, पर राज बना, इधर लड़के वाले आने वाले हैं, मामा जी भी आए हुए हैं। अब ऐसे में अगर घर के बड़े ही ना होंगे घर पे तो ठीक ना लगता। राज बना, दादाजी, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं दोपहर की फ्लाइट लेके निकल जाता हूँ। ठीक है, तू चला जा। ठीक है, तो फिर दादाजी मैं इसकी टिकट बुक करता हूँ। हाँ हाँ। क्या हुआ बेटा? तेरी तबीयत तो बहुत खराब है। नहीं माँ, मैं साथ में दवाई ले लूंगा, ठीक हो जाऊंगा। नहीं बेटा, तेरी तबीयत और खराब हो गई तो तू अकेले खुद का ख्याल कैसे रखेगा? जी, मुन्ना अकेले नहीं जा सकता। छोटी दुल्हन, चिंता मत कर, हम बहू को भेज देते हैं, वो उसका ख्याल रख लेगी। हाँ, अब मतलब अगर आप सही समझे तो। नहीं भाई माँ, मैं अकेले सब कुछ संभालूंगा। ना ना मुन्ना, तू एक काम कर, तू बहू ने भी साथ में ले ले। थारे साथ कोई रहेगा ना तो अच्छा रहेगा। पर एक बात याद रख, तू काम के वास्ते जा रहा है, घूमने ना जा रहा। काम खत्म होते ही वापस आना है। राज बना, दोनों की वापसी की टिकट भी करवा दे। ठीक है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।